तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। सबसे पहले हम यहाँ पे गोली कोष खींचते हैं जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या R है, जिसको प्लस Q कूलम आवेश एक समान रूप से दिया गया है। हम इस गोली कोष के एक बाह्य बिंदु खींचते हैं, बाह्य पृष्ठ, जिसकी त्रिज्या छोटा r है, तथा अब हम इसकी थ्योरी में लिखेंगे कि माना कोई गोलीय कोष जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या R है, जिसको प्लस Q कूलम आवेश एक समान रूप से दिया गया है। हम इस गोलीय कोष के बाह्य बिंदु, पृष्ठ और केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। नंबर 1, बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थ्योरी में भी लिखेंगे। हम इस गोलीय कोष का एक संकेंद्री गोला खींचते हैं जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, जिस पर हम एक अल्पवियोग लेते हैं जिसका क्षेत्रफल d है, जिससे निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र E है। ठीक है। तब फ्लक्स और फ्लक्स का फॉर्मूला वही लगेगा जो कल लगाया था। क्या था? फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। फॉर्मूला खोल दो यहाँ पे। फाई ई बराबर ई डी ए कोस थीटा, थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि अल्पवियोग वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। फाई ई बराबर ई डी ए कोस 0, कोस 0 का मान 1, तो यह आ गया आपका फाई ई बराबर ई डी ए। यह आपका फाइनल आंसर आ चुका, लेकिन ये आंसर आया है केवल अल्पवियोग का। पूरे का निकालने के लिए क्या करें? समाकलन कर दें। तो फाई ई बराबर ई समाकलन डी ए। भाई समाकलन का मतलब सारा ए का मतलब क्षेत्रफल, यानी कि गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या होगा? तो होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना गया? ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। बाह्य बिंदु पे ज्ञात करें तो आर बड़ा ई वाला रखा जाएगा, बाह्य बिंदु वाला। अब फाई बराबर क्या पढ़ा था कल गॉस की प्रमेय से? क्यू अपॉन में एफ साइन 0 रख दो वैल्यू। तो कितना आ गया? क्यू अपॉन में एफ साइन 0 बराबर ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसे आप यहीं पे छोड़ो, ये बट्टे में आ गया। तो आ गया क्यू अपॉन में एफ साइन 0 इंटू में 1 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर बराबर ए। ये निकल चुकी है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें क्यू का मान रखेंगे। तो क्यू बराबर क्या है आपका? आवेश बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल इंटू घनत्व। आवेश बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर इंटू घनत्व सिग्मा। ठीक है। क्यू की वैल्यू ऊपर रख दो, तो आ गया 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन में एफ साइन 0 इंटू में 1 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर बराबर ई। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो आ गया आपका आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन में एफ साइन 0 आर स्क्वायर। ये आ गया आपका ई का मान बाह्य बिंदु पर। अब इसका सेकंड पार्ट है इसका पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पृष्ठ के लिए क्या है? पृष्ठ के लिए जो ये स्मॉल आर है, ये वाली बाहर वाला गोला इस पर आ जाएगा पृष्ठ पर, जिसको प्लस Q कूलम आवेश दिया है, यानी कि आर बराबर आर। अब इस वाले फॉर्मूले में जहाँ स्मॉल आर है उसके स्थान पे
बड़ा रखेंगे। तो ये आ गया आपका ई बराबर आर स्क्वायर सिग्मा अपन में एप्सिलॉन 0, और ये जो स्मॉल आर था इसके स्थान पर तो बड़ा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ई बराबर सिग्मा अपन में एप्सिलॉन 0। थर्ड पार्ट, केंद्र पर जो गोलीय कोष है जिस पर आवेश यहाँ इधर 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 दिया गया है, तो इसके अन्य सभी बिंदुओं पर जो वैद्युत क्षेत्रों का शून्य होगा, अर्थात केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा, तब ई बराबर 0। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपको बोर्ड से पहले लगभग सारा सिलेबस करवाया जाएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।